राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम का सदा देंगे आरती कीजियो राजा रामचंद्र की। हरि दूसरी आरती देवकी नंदन, दूसरी आरती देवकी नंदन। भगत उदाहरण स्वामी असुर निकंदन, आरती कीजियो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम का सदा देंगे आरती कीजियो राजा रामचंद्र की। हरि तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे, तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे। रतन सिंहासन राजा रामचंद्र सोहे, आरती कीजियो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम का सदा देंगे आरती कीजियो राजा रामचंद्र की। हरि हरि आरती चार युग पूजा, चौथरी आरती चार युग पूजा। एक नारायण स्वामी और मधुया, आरती कीजियो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम का सदा देंगे आरती कीजियो राजा रामचंद्र की। हरि पांचवी आरती राम जी को भावे, पांचवी आरती राम जी को भावे। सिरंगन गावे आरती कीजियो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम का सदा देंगे आरती कीजियो राजा रामचंद्र की। हरि श्रेष्ठवी आरती लक्ष्मण भ्राता, श्रेष्ठवी आरती लक्ष्मण भ्राता। आरती करत कौशल्या माता, आरती कीजियो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम का सदा देंगे आरती कीजियो राजा रामचंद्र की। हरि सातवी आरती करियो ऐसी, सातवी आरती करियो ऐसी। राजा विभीषण हनुमान जैसी, आरती कीजियो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम का सदा देंगे आरती कीजियो राजा रामचंद्र की। हरि रोशन श्री राम जी की आरती गावे, रोशन श्री राम जी की आरती गावे। हरे वैकुंठ परम फल पावे, आरती कीजियो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भक्ति करो सतगुरु ध्यान धरो, यम का सदा देंगे आरती कीजियो राजा रामचंद्र की। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय।
जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय कराए वीर बजरंगी, हर हर महादेव। बोलो साचे दरबार की जय। भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। बोलो साचे दरबार की सदाई जय। Shambhu
सुत हनुमान की जय। श्री राम दरबार के अलौकिक दृश्य का आप आनंद ले रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों का वनवास काट के पृथ्वी को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त करा के वो अयोध्या वापस लौटे हैं और आज उनका राज्याभिषेक है। रामायण का हर एक पात्र अपने आप में मर्यादित है और आदर्श प्रस्तुत करता है। जहां श्रवण कुमार से हम अपने माता पिता की सेवा की शिक्षा लेते हैं, श्री रामचंद्र जी से अपने माँ बाप की आज्ञा पाकर 14 वर्षों के लिए वनों को चल देना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लक्ष्मण जिसने 12 वर्ष नींद नारी भोजन त्याग कर अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी की सेवा की, भाई भाई का अगाध प्रेम दर्शाता है। उधर भरत जी जिनको राज्याभिषेक होना है, जिन्हें सारा राज मिलने वाला है, वो सारे राज को त्याग कर अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी को लिवाने जंगलों को चल देते हैं। भाई के प्रति ऐसा अगाध प्रेम केवल रामायण में ही देखने को मिलता है। हमारा उद्देश्य हर वर्ष रामायण का यहाँ पर नाट्य रूपांतर के रूप में आप सबको दिखाना। उसका उद्देश्य ये है कि हम सब रामायण के पात्रों से अच्छी सीख लें, उनके आदर्शों मर्यादाओं को अपने अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं, भक्तिमय बनाएं, आदर्शमय बनाएं, मर्यादित बनाएं। अपने मन की बुराई रूप रावण को मारकर राम जी के आदर्शों और मर्यादाओं के राह पर चलते हुए अपने अपने जीवन को सफल बनाएं। यही हमारा उद्देश्य है, जो कि 1949 से लेकर आज तक भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अभी आपके सामने आतिशबाजी का मनोरम दृश्य दिखाया जाएगा। आप इस अनंत आतिशबाजी का आनंद लीजिए। बहुत ही सुप्रीम आतिशबाजी है ये आतिशबाजी के थ्रू जय श्री राम लिखा जाएगा। श्री राम जी के राज तिलक के दिन बहुत ही सुंदर कविता में श्री राम जी की महिमा आप सबको सुनाएंगे। आप बहुत ही सुंदर वो कविता के रूप में भगवान श्री राम जी की महिमा को गाएंगे। आमंत्रित करता हूँ प्रभास जी को। कविता तो पहले ये जड़ा दृश्य
इसलिए बात कि कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। वाह वाह, इस सर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, ये दरबार पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को ये आसान करेंगे, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान राम करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। आया राम नाम मीरा ने जपया, विश्व को अमृत कराया। चंदी देवी और वर्ल्ड पूरी दुनिया ओनली 10 संदेशाई जेडे आज हजार वर्ष को लगातार बदौलत तेरा ऐसे सुंदर शहर को प्रणाम लाना। दुल्हनिया ये तो है बड़ी आजादी की दुल्हनिया, ये तो है बड़ी भोली दुल्हन चली हायरे पहन चली 7 रंग की चोली, बाहों में लहराए गंगा यमुना देख के दुनिया डोली। दुल्हन चली हायरे पहन चली 7 रंग की चोली। इस चंबे की रामलीला वास्ते सुने हो कि और सजेगी अभी और संवरेगी, चढ़ती उमरिया है और निखरेगी, ये मेरी रामलीला चंबे की। ये तो है बड़ी भोली दुल्हन चली हायरे पहन चली 7 रंग की चोली, बाहों में लहराए माता रावी माता देख के दुनिया डोली। दुल्हन चली हायरे पहन चली 7 रंग की चोली। धन्यवाद। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में ध्यान लगाया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार आपके समक्ष कृष्ण राधा रासलीला आपको दिखाएंगे श्री राम दरबार में। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है। प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई,
श्री धीरज महाजन जी को कि वो आए और गत वर्षों की और इस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और गत वर्षों का आय व्यय का ब्यौरा आपके समक्ष रखें। श्री धीरज महाजन जी। पवन सुत हनुमान की। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पवित्र चरणों का स्मरण करके वर्ष 2021-2022 की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ने जा रहा हूँ। श्री रामलीला क्लब चंबा की स्थापना 1949 में स्वर्गीय श्री संसार चंद महाराज जी के कर कमलों द्वारा उत्तर प्राप्ति हेतु की गई और भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनकी मनोकामना को पूरा किया और उन्हें मन वांछित फल दिया। तब से आज तक भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा से तथा आप सभी चंबा निवासियों के भरपूर सहयोग से यह क्लब दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति के पथ पर अग्रसर है। आज श्री रामलीला क्लब अपने 73वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। प्रत्येक वर्ष क्लब द्वारा श्री रामचंद्र महाराज की जीवन लीला का रंगमंच पर नाट्य रूपांतर रूप में मंचन करने का हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आप और हम सब श्री रामचंद्र जी महाराज की मर्यादाओं, आदर्शों व गुणों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में अपनाकर उनका जीवन का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। रामायण का हर एक पात्र अपने आप में मर्यादाओं और आदर्शों से बंधा है और हम सबको कुछ न कुछ सीखने की प्रेरणा देता है। रामायण के मंचन से जहां हमें रघुकुली रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, अर्थात वचन के पत्ता व पाबंद होने की बात सीखते हैं, वहीं से श्री श्रवण कुमार व श्री रामचंद्र जी महाराज से जीवन से माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करने की शिक्षा उजागर होती है। श्री रामचंद्र जी द्वारा राजपाट त्याग कर 14 वर्षों के लिए वनों को चल देना त्याग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भरत और लक्ष्मण जी के जीवन से भाई भाई के प्रति अगाध प्रेम, त्याग और श्रद्धा की भावना की सीख मिलती है। श्री राम भक्त हनुमान, भगत जटायु, केवट, भिल्ली तथा भविष्य से हमारे अंदर भगत के प्रति, भगवान की प्रति अटूट भक्ति, अगाध श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास की भावना को जगाती है और उनका अनुसरण की प्रेरणा देती है। गत वर्ष 2021-22 की आय का व्यय और ब्यौरा इस प्रकार है। गत वर्ष आप सबसे दान के रूप में हमें 4,98,000 रुपये प्राप्त हुए और पिछले वर्ष 3,41,690 रुपये खर्च हुए, जिसमें मुख्यतः विजयदशमी की शोभा यात्रा, दुर्गा माता की मूर्तियों की बनाई, रावण कुंभनाथ, करण और मेघनाथ के पुतलों की बनवाई, सजावटी लाइट आदि आदि पर यह सब व्यय हुआ। व्यय के बाद हमारे पास दान धरोहर के रूप में बकाया दान राशि 1,56,310 रुपये हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय ग्रामीण बैंक चंबा में 3 FD नंबर 8626, 8627, 8628 क्रमशः 62,390 रुपये की है, जिसका ब्याज सहित टोटल 2,49,560 रुपये बनता है। हमारे पास दान धरोहर के रूप में टोटल बकाया दान राशि 1,56,310 और 2,49,560 रुपये को मिलाकर 4,05,870 रुपये हमारे पास दान धरोहर के रूप में पड़ी हुई है। श्री रामलीला क्लब दशहरा के पावन महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सबको बधाई देता है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता है आप और हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आने वाला समय सबके लिए मंगलमय हो। आज ऐसा लगता है कि सभी देवता भगवान राम के दरबार में पधारे हुए हैं और सब चंबा निवासी और बाहर से आए हुए श्रद्धालु
उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। ये सब आपके भक्ति भाव और प्रेरणा से ही संभव हो सका है, जिसके लिए श्री रामलीला क्लब चंबा आपका अत्यंत आभारी है। श्री रामलीला क्लब माननीय श्री पवन नैयर विधायक चंबा चुनाव क्षेत्र का हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने श्री रामलीला मंच के संचालन हेतु क्लब की तन मन धन से भरपूर सहायता की है। श्री रामलीला क्लब श्री पवन नैयर विधायक से यह आशा करता है कि वह आगामी वर्षों में क्लब से तन मन धन से सहायता करेंगे। श्री रामलीला क्लब श्री हितेश वैद, राकेश वैद व पुत्र स्वर्गीय श्री किशोरलाल वैद्य भूतपूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश का आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने अपने स्वर्गीय पिताजी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए क्लब की श्री रामलीला मंचन में अपनी तन और मन धन से भरपूर सहायता की है। श्री रामलीला क्लब आभार व्यक्त करता है जिलाधीश महोदय श्री डी राणा जी, एसडीएम चंबा श्री अरुण कुमार जी, एसपी चंबा अध्यक्षी अभिनेता पीडब्ल्यूडी श्री जीत सिंह ठाकुर, अध्यक्षी अभियंता आईपीएच, अध्यक्षी अभियंता बिजली बोर्ड श्री पवन शर्मा, एसएचओ चंबा, सिटी इंचार्ज पुलिस चंबा, जिला भाषा अधिकारी चंबा और नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती नीलम जी नैयर जी के व तमाम दफ्तरों के कर्मचारियों का, जिन्होंने श्री राम लीला मंचन को सफल बनाने में भरपूर मार्गदर्शन और सहायता की। कानून व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, बिजली सप्लाई व्यवस्था बनाए रखने में क्लब तमाम जिला प्रशासन का बहुत आभारी है। श्री रामलीला क्लब महाजन सभा चंबा का अत्यंत आभारी है, जिन्होंने प्रत्येक वर्ष की भांति 2 हाल श्री रामलीला क्लब को रिहर्सल हेतु निःशुल्क दिए। महाजन सभा श्री रामलीला क्लब के स्थापना वर्ष 1949 से आज तक क्लब को निःशुल्क रिहर्सल हॉल देता आ रहा है। क्लब महाजन सभा के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों का हार्दिक आभारी है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री सिद्धांत दीवान और सुमित कुमार ने हाइड्रो मशीन चंबा चौगान में रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों को स्थापित करने के लिए निःशुल्क दी। इस हाइड्रो मशीन द्वारा पुतले आसानी से खड़े हो सके। क्लब श्री सिद्धांत जी और सुमित कुमार का अत्यंत धन्यवाद करता है। श्री रामलीला क्लब आभारी है स्वर्गीय पंडित बूटा राम जी, स्वर्गीय श्री त्रिलोक चंद मेहरा जी के परिवारों का, जो कई वर्षों से राम वनवास यात्रा में अपने घर में श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी को भोग लगाते आ रहे हैं और अपने परिवार की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। श्री चैन सिंह विजयवान, अध्यक्ष विजयवान कोचिंग सेंटर मोहल्ला बनगोटू, वर्ष 1985 से लगातार श्री राम लीला क्लब से पत्राचार आदि का कार्य पूरी निष्ठा और लगन से कर रहे हैं और इसी कार्य को करते हुए उन्हें 37 वर्ष पूरे हो चुके हैं। श्री राम लीला क्लब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से प्रार्थना करता है कि वह उन्हें उनके परिवार के सदस्यों को हर कार्य में सफलता प्रदान करे। चौगान बाजार के व्यापारी भाइयों का क्लब आभारी है, जो श्री रामचंद्र जी महाराज के बारात शोभा यात्रा की लंगर लगाकर सेवा करते आ रहे हैं। श्री रामलीला क्लब उन्हीं सभी दानी भाइयों का धन्यवाद करता है जो हमें दान देते हैं। श्री रामलीला क्लब चंबा उन सभी व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करता है जो अपनी गाड़ियां राम विवाह व विजयदशमी में निःशुल्क देकर कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाते हैं। श्री रामलीला क्लब भक्ति माताओं के पुजारियों का हार्दिक धन्यवाद करता है, जिन्होंने देवी देवताओं सहित चंबा चौगान में पधारकर दशहरा महोत्सव की शोभा बढ़ाई। श्री रामलीला क्लब मीनू इलेक्ट्रॉनिक्स और पुनीत मल्होत्रा का अत्यंत आभारी है, जिन्होंने श्री रामलीला मंचन का वीडियो बनाकर टीवी के माध्यम से लोगों के घरों घरों तक पहुंचाया। क्लब
पंडित श्री चैनलाल शर्मा जी जिन्होंने मंच पर नवरात्रों में रामायण पाठ किया, व पंडित श्री जगमोहन शर्मा जिन्होंने नवरात्रों में भगवान राम की आरती उतारने में अपनी सेवाएं दी, उनका आभार व्यक्त करता है। श्री रामलीला क्लब के सभी सदस्यों, कलाकारों, ताल कलाकारों, मेकअप यूनिट, लाइट यूनिट, साउंड यूनिट, म्यूजिक यूनिट, गायक यूनिट, ढोल वादक, स्टोर यूनिट व उनके परिवारों का हार्दिक धन्यवाद करता है, जिन्होंने दशहरा महोत्सव को सफल बनाने में दिन रात मेहनत की। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला समय मंगलमय हो और हमें किसी प्रकार की विपदा का सामना न करना पड़े। इस वर्ष भी आप दशहरा महोत्सव में पधारे हैं और तन मन धन से अपना बहुमूल्य समय देकर इस पवित्र महोत्सव को बनाने में श्री राम लीला क्लब की सहायता की है, जिसके लिए आपका व आपके परिवारजनों का श्री राम लीला क्लब की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें व उनके परिवार के सदस्यों के हर कार्यों में सफलता मिले और उनकी हर मनोकामनाएं पूरी हो। अंत में आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने जीवन की दिशा को मोड़कर धर्म की पथ पर अग्रसर हो जाओ, फिर देखो तुम्हारा जीवन धर्म में हो जाएगा। बोल सियापति महाराज राम की जय। दो नन्हे कलाकार मोक्षदा और साइशा जी को कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। श्री चैन सिंह बिजलवान जी मोहल्ला बनकोटू 501 रुपया भगवान राम जी के चरणों में अर्पित करते हैं। मैं क्लब की ओर से इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और भगवान जी से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
अब इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी चंबा वासियों का श्री रामलीला क्लब चंबा हार्दिक आभार व्यक्त करता है और उन माता पिता का, अभिभावकों का भी आभार व्यक्त करता है जिन्होंने अपने बच्चे भगवान जी की इस कार्य में, इस मंच पर अपनी प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने समय दिया है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं हमारे संगीत निर्देशक और गायक श्री कमलदीप जी, तनप्रीत जी, लखविंदर सिंह जी, रिमझिम गायिका और काजल गायिका। इन्होंने रामायण के जो हमारे गाने थे वो आपको गाकर उन्होंने आपका मनोरंजन किया, सारे भारतवर्ष में रोशन कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये विदेशों में भी चंबा का नाम इसी तरह शब्द कीर्तन के मार्फत ये रोशन करेंगे। जोरदार तालियों से इनका उत्साह बढ़ाएं ताकि आगामी वर्षों में भी ये भगवान राम जी की सेवा करते रहें। श्री अंश महाजन जी 100 रुपये, कोई माता जी गुप्त दान 201 रुपया, मैं आमंत्रित करता हूं श्री नितिन पला जी को जिन्होंने ये जो मोमेंटोज हैं ये उन्होंने स्पॉन्सर किए हैं। उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और इन मोमेंटोज को कलाकारों को देने के लिए उनका उत्साह बढ़ाएं। नितिन पला जी। यार शूज लेकर नहीं चढ़ते हैं यार, प्लीज जाओ। नाम क्या है? बिट्टू जरियाल जी 110 रुपये भगवान राम जी की भेंट करते हैं। मैं क्लब की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। चंबा का ये भविष्य के बहुत ही मधुर शब्द कीर्तन करते हैं गुरुद्वारों में और सारे भारतवर्ष में इन्होंने अपने कार्यक्रम दिए हैं और आने वाले समय में मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूं कि विदेशों में भी इनको आमंत्रित किया जाए शब्द कीर्तन के लिए और ये चंबा का नाम रोशन करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं कलाकारों को। सर्वप्रथम उनके सिंहासन में विराजमान है श्री धीरज महाजन जी। लक्ष्मण जी के पात्र का अभिनय किया, बहुत सुंदर अभिनय किया। तालियां बजाते रहे कलाकारों का, आपकी तालियां ही बहुत बड़ा इनाम होता है। रितिका ठाकुर जी सीता माता के रूप में प्रस्तुति की, इन्होंने बहुत सुंदर अभिनय किया इन्होंने और ये टीवी और फिल्मों में भी आ चुकी हैं। इसके उपरांत राकेश मनचंदा जी हनुमान जी का पात्र का अभिनय किया, बहुत सुंदर अभिनय करते हैं। स्वपन महाजन जी मेघनाथ के रूप में नजर आए। राम सिंह जी सुराना मोहल्ला से 210 रुपये भगवान राम जी के चरणों में अर्पित करते हैं। मैं क्लब की ओर से इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और भगवान जी से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। विजय महाजन जी राजा जनक और सुखैन वैद
के पात्रों का अभिनय किया। इसके उपरांत अंशु माली जी कुंभकर्ण के रूप में इस मंच पर अभिनय किया उन्होंने। इसके बाद दीपिका ठाकुर जी ककई, पृथ्वी, स्वरूपनखा और सुलोचना के कमलेश नैयर जी विभीषण के रूप में अभिनय किया उन्होंने। सुजल अरोज जी श्रवण कुमार और सूर्य के पात्रों का अभिनय किया। इसके बाद तैयार रहे युगम मेहरा जी शांतनु और दरबारी के रूप में नजर आए। तारामणि ज्ञानवती के पात्र का अभिनय किया। राकेश अरोड़ा जी ब्रह्मा वशिष्ठ राजा धर्मपुर के पात्रों का अभिनय किया। खुशी नंबर 1 आदि शक्ति के पात्र का अभिनय किया। खुशी 2 बाल कलाकार ने मंथरा और मंदोदरी के पात्रों का अभिनय किया। बहुत सुंदर अभिनय किया। प्रथम समय ये मंच पर इन्होंने अभिनय किया बच्चों ने, और बहुत मेहनत से इन्होंने कार्य किया। मेरा फिर आग्रह रहेगा कि अपनी तालियों से इनका स्वागत करें। ये हमारे जो मोमेंटो है, इससे बड़ी आपकी जो तालियां हैं वो इनका इनाम है, इनका उत्साह बढ़ाती हैं। संदीप मेहरा जी प्रमुख सरदार रावण और ताड़का और काल नीम के पात्रों का अभिनय किया। बहुत सुंदर अभिनय करती हैं और कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं। आप सबको हंसाने में ये बहुत सफल रहे। परीक्षित मंत्री दरबार रावण द्वारपाल इंद्र बने। मोक्ष सेनापति रावण, हरीश कुकरेजा इंद्र, दूषण और राजकुमार। अभिषेक बने वरुण, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पात्रों का अभिनय किया। देवांश जी कुबेर के रूप में नजर आए। तुषार अग्नि और बाल्यावस्था के राम के रूप में उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। अंकित यम मगधराज के रूप में अभिनय किया उन्होंने। जितेंद्र महाजन चंद्रमा, जामवंत और समुद्र के पात्रों का अभिनय किया। अमन महाजन जी सुबाहु और उज्जैन राज बने। गर्व ऋषि सुमंत, पंडा, मंत्री जनक और संपत्ति के पात्रों का अभिनय किया। अरुण त्रिजटा और सरदार रावण के रूप में नजर आए। कृतिका लक्ष्मी माता के रूप में उन्होंने अभिनय किया। वैष्णवी कौशल्या माता और गौरी माता के पात्रों का अभिनय किया। रीना सुमित्रा माता के रूप में नजर आई। जैविक मंत्री जनक और किसान बने। योगिंदर शर्मा जी विश्वामित्र बने। पंकज महाजन जी मारीच और अक्षय कुमार के रूप में नजर आए। अनु, अहिल्या और भिलनी के पात्रों का बहुत सुंदर अभिनय किया। मेरा फिर आग्रह रहेगा कि तालियां, आपका ये तालियां सबसे बड़ा इनाम है इनके लिए। गार्गी सीता माता बाल्यावस्था के रूप में नजर आई।
पारस गुलाटी, कश्मीर राज और सुग्रीव के पात्रों का अभिनय किया। हिमांशु एक आदमी, दशरथ अयोध्या के रूप में नजर आए। रोहित भरत के रूप में पात्रों का अभिनय किया, बहुत सुंदर अभिनय किया रोहित जी ने। तनिष्क पुरी नखात और नल के रूप में नजर आए। गुंजन मेहरा खर के पात्र का अभिनय किया। दीपक जटायु और अंगद के पात्र का अभिनय किया। मुदित बाली के रूप में नजर आए। उदयपुरी नील और दूत के पात्र का अभिनय किया। अब मैं आमंत्रित करता हूं उन बाल कलाकारों को जिन्होंने फुलवारी और दरबार सुग्रीव, रावण और राम दरबार में अभिनय किया। श्रेया, विधि, आरवी, प्रीति, हर्षिता, प्रियंका, दामिनी, वाल्मीकि, राहुल वाल्मीकि, ये बाल कलाकार इन्होंने फुलवारी में बहुत सुंदर नृत्य किए और 2 महीने इन्होंने लगातार रिहर्सल की। बहुत इनके अभिभावकों का भी मैं दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने बच्चों को इस धार्मिक कार्य में इन्होंने समय लगाया। इनका जीवन बहुत सफल होगा। वाल्मीकि, राहुल किसान बने, हार्दिक किसान बने, मोनिका बाल कलाकार और मालविका ये बाल कलाकार। अब मैं आमंत्रित करता हूं पप्पू महाजन जी को कि ये मंच पर आए और भगवान जी के हाथों अपनी ट्रॉफी लें। मैं आमंत्रित करता हूं पंजाबी हार्ट बीट्स लाइट एंड साउंड वालों को और चावला टेंट हाउस वालों को, वो आए और भगवान जी के हाथों अपनी ट्रॉफी लें। मैं आमंत्रित करता हूं अपने साउंड डायरेक्टर संजीव पुरी जी को, लाइट्स इंचार्ज रहे मनीष शर्मा जी और अंकित महाजन जी, हमारे स्टोर कीपर रहे आकाश गुप्ता जी, नितिन कुकरेजा जी, रितेश गुप्ता जी, देवेंद्र अबरोल जी, जयंत जी, विपिन जी और मानव जी। हमारे मेकअप मास्टर रहे कुशिक वैद जी, विरोक शर्मा जी, प्रकाश धीमान जी, हर्षित वैद जी। स्पोर्ट्स में जिन्होंने चेस कंपटीशन का आयोजन करवाया, चंदन सहगल जी और राजेश कुमार जी। स्टेज इंचार्ज रहे रंगमंच पर राकेश वैद जी, सतीश महाजन जी, बबलू दियोड़ जी, अशोक महाजन जी, प्रदीप जी, पवन जी, बोधराज जी,
किशोर कुमार जी और महेंद्र जी। और मैं सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करूंगा चंबा प्रेस वालों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को टीवी के माध्यम से घर घर पहुंचाया, और जो भक्तजन किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ सके, उन्होंने घर बैठकर श्री रामलीला क्लब के मंचन का आनंद लिया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चंबा हलचल वालों का और सिटी चैनल वालों का, ये कृपया मंच पर आए और भगवान राम जी के हाथों ट्रॉफी ग्रहण करें। हाँ है। रिफ्रेशमेंट में धीरज महाजन जी, जितेंद्र महाजन जी, नरेंद्र महाजन जी और मनीष महाजन जी। स्टेज होस्ट की नरेश महाजन जी ने, और दंगल छिंज का आयोजन करवाया, उन्होंने सहयोग दिया अनूप महाजन जी, नरेंद्र ठाकुर जी और महाराज कृष्ण पटियाल जी। और ये ट्रॉला दिया श्रीमान जी सिद्धांत व सुमित कुमार जी ने। मैनेजमेंट में रहे हमारे वरिष्ठ हमारे सदस्य श्रीचंद नैयर जी, प्रशांत जी, सुशांत मणि जी, देवेंद्र बिंदु शर्मा जी, सुनील सम्मी जी, सुभाष जोशी जी, विशाल गुप्ता जी, कविंद्र महाजन जी, मियां चैन सिंह जी, बिट्टू और स्वस्तिक महाजन जी। मेरा फिर आग्रह रहेगा कि तालियां जरूर बजाएं। हमारे सीनियर सदस्य हैं श्री रामलीला क्लब के, और इस उम्र में भी ये अपना पूरा समय देते हैं, भगवान श्री राम जी के चरणों में पूरी सेवाएं देते हैं, और इनका क्लब बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। पूजा में अपना सहयोग दिया पंडित अजय शर्मा जी ने, पंडित हरिप्रसाद शर्मा जी ने, पंडित विशाल जोगी जी ने, जोशी जी ने, पंडित जगमोहन जी ने, अरविंद गुप्ता जी, सुभाष वैद जी, प्रवीण महाजन जी, पंडित रामायण पाठ करने वाले पंडित जी। आमंत्रित करता हूँ पिल्लू हर्षित औरी और रिपुल वैद जी को, जो आगे भगवान जी के हाथों अपनी ट्रॉफी लें। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा रामायण के खलनायक लंकेश अमरीश महाजन जी को, जिन्होंने दशरथ और रावण के पात्र का अभिनय किया, बहुत सुंदर अभिनय किया, और इनका क्लब बहुत आभार व्यक्त करता है। कई वर्षों से ये भगवान जी की सेवा करते आ रहे हैं अमरीश महाजन जी। तालियां बजती रहनी चाहिए।
अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सबसे वरिष्ठ कलाकार और डायरेक्टर श्री परमेश गुरु जी, जिन्होंने अमेरिका से आते हर साल यहाँ पे अपना भगवान राम जी का आशीर्वाद देते हैं। श्री परमेश गुरु जी, जिन्होंने परशुराम जी का अभिनय भी किया। जय श्री राम। और केवट का अभिनय भी किया इन्होंने। जय श्री राम। अभय चौहान जी, मैं आमंत्रित करता हूं हमारी नन्ही मुन्नी बाल कलाकार रीना को, वो आके अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करे। आप सबके समक्ष जोरदार तालियों से इनका उत्साह बढ़ाएगा। मनोज जी को आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत सहायता की। मनोज महाजन जी। निखिल व्यास जी को आमंत्रित करता हूं, और उन दो बच्चों का जिन्होंने राम दरबार में नृत्य किया, उनको आमंत्रित करता हूं। चैंपियनशिप में भाग लिया। प्रणव जी, जयेश और तरुण जी, चेतन जी, मयंक, प्रत्युष, सचिन, महिमा, श्रुति, शिवम, सुप्रिया, आदर्श, कविश, रिंकू, आयुषी,
और कियारा। इन्होंने बच्चों ने दशहरा चेस चैंपियनशिप में भाग लिया और आमंत्रित करता हूं जिन्होंने दशहरा चेस चैंपियनशिप अंडर 14 में भाग लिया। रैंकिंग क्रॉस टेबल आफ्टर राउंड 3, शिवम, रिद्धि रैना, कियारा, सक्षम, प्रत्युष, आराध्या, आदित्य, आकर्षित, आयुषी, कार्तिक, दीक्षित, यशो नंदन। परवीन महाजन जी को आमंत्रित करता हूं। अब मैं आमंत्रित करता हूं गगन लाइट वाला, जिन्होंने लाइट्स वगैरह लगाई हैं, वो आए मंच पर और भगवान जी से आशीर्वाद लें। जो ऑर्गेनाइजर है ना, उनसे बात अब मैं आमंत्रित करता हूं बेदी जी को, जिन्होंने इन दिनों में चुगान का रख रखाव किया, कि वो मंच पर आए। अजय बेदी जी। भेजो भैया, अब दूध भेजो। इसके बाद भी अगर कोई भक्तजन रह गया है जो हमसे छूट गया हो, वो कृपया मंच पर आए और अपना स्मृति चिन्ह भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों ले लें। कलाकार गार्गी और खुशी जी को कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। गार्गी, Thank you.
बाल कलाकारों की ओर से वैष्णवी और रीना जी को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आकर अपनी प्रस्तुति दें। तालियों से बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवं 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 जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान ज्वलल्ललाटमट्टमावते किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणम् दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयने दुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी ॐ नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं ॐ नमः शिवाय प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदमधकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अकल्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मघान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं समन्तकान्तकं भजे नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमोत्तमं पठन् स्वरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथागतिं विमोहनं हि देहिनां तु शङ्करस्य चिन् विमोहनं हि देहिनां तु शङ्करस्य चिन् विमोहनं हि देहिनां तु शङ्करस्य नवल महाजन जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत सहयोग दिया, नवल महाजन जी वो मंच पर आए और भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। नवल महाजन जी। राम राज्य स्थापित हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी को राज तिलक हुआ और हम आशा करते हैं कि आप सबको श्री रामचंद्र जी का जीवन लीला को देखकर अवश्य लाभ प्राप्त होगा और आपका भविष्य उज्जवल होगा। इन सभी शुभकामनाओं के साथ कि आपका भविष्य सपरिवार आप सुखी हो, तंदुरुस्त हो, आपके जीवन में खुशियाँ
सुख शांति हो। इस वर्ष का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले वर्ष फिर इसी मंच पर श्री रामचंद्र जी के जीवन लीला का नाट्य रूपांतर आपको दिखाया जाएगा। बड़े प्रेम से बोलिएगा, बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, साचे दरबार की जय।